नमस्कार दोस्तों, YouTube के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वशीकरण करने के विषय में। वशीकरण कहने सुनने में बहुत आसान शब्द लगता है और वशीकरण करना बहुत जरूरी भी लगता है, लेकिन दो जरूरतें होती हैं। एक किसी को नीचा दिखाने के लिए और एक अपने स्वजन को अपना बनाने के लिए। तो दोस्तों, वशीकरण के मामले में मैं इतना ही कहूंगा कि वशीकरण जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अत्यधिक पावरफुल वशीकरण है, इसलिए इसका दुरुपयोग बिल्कुल न करें। इसका उपयोग आप सिर्फ अपने स्वजन के लिए करें। स्वजन का मतलब है आपका अपना, जैसे कि पति पत्नी का रिश्ता है, पति भी कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है। माँ बेटों का, बाप बेटों का रिश्ता है, वो आपस में एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। भाई बहन का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, वो आपस में एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। दोस्त एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। प्रेमी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। वहां तक ये ठीक है, क्योंकि उसमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी के साथ हमारा लगाव है, अपनापन है, और वो अगर हमारी बात नहीं मान रहा है तो उसे वश में करने के लिए वशीकरण का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर वशीकरण का उपयोग आप किसी को नीचा दिखाने के लिए या अपने निजी फायदे के लिए, यानी कि आप किसी लड़की या स्त्री को पा लेने के लिए कर रहे हैं, जिससे आपका आगे भी कोई संबंध नहीं रहने वाला है, तो वो गलत है। किसी से आपकी कहासुनी हो गई है और आप उसे बस में करके अपनी मनमानी करवाना चाहते हैं, तो वो गलत है। दोस्तों, गलत काम करने का नतीजा गलत ही होता है। इसलिए ये बातें समझाना बहुत जरूरी है मेरे लिए कि वशीकरण का दुरुपयोग कभी ना करें। अपनों के लिए करें, अपने लिए करें, और जिसका वशीकरण कर रहे हैं उसका भी सब तरह से अच्छा हो, इसलिए करें। दोस्तों, ये वशीकरण बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है। इसमें न कोई मंत्र है, न कोई पूजा है, न कोई पाठ है, न कोई विधि है। इसमें बहुत ही एकाग्र होकर के, वो भी थोड़ी देर एकाग्र होकर के आपको ये काम कर लेना है। और ये काम करने के बाद सामने वाला आपके 100% आपका गुलाम हो जाएगा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही वो करेगा, वो आपके बस में हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका दुरुपयोग न करके सदुपयोग करें। आइए मैं आपको उपाय बताता हूं। उपाय बताऊं इससे पहले हमारे जो नए मित्र हैं, हमारी चैनल पर पहली मुलाकात ले रहे हैं, ऐसे मेरे दोस्तों से मैं निवेदन करूंगा कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों, उपाय के विषय में बात करते हैं। उपाय बहुत ही सरल है। आपको 3 दिन ये उपाय करना है। सामग्री भी कोई ज्यादा नहीं लेनी है। एक जायफल लें। जायफल जो आप सुगंधी के लिए किसी भी खीर में, चाय में उपयोग करते हैं, वो जायफल मसाले की चीज है। एक जायफल लें, यानी 3 जायफल ले लें। आपको 3 दिन ये प्रयोग करना है। 3 जायफल ले लें और 3 कागज ले लें। एक काला पेन ले लें। बस इतनी सामग्री है। अब आप अगर रविवार से शुरू करते हैं तो अच्छा है, वरना आप मंगलवार से इसको शुरू करें, यानी कि ये काम अंतिम या पहला मंगलवार होना चाहिए। जैसे कि रविवार से शुरू किया तो रविवार, सोमवार और मंगलवार अंतिम दिन हुआ। और अगर मंगलवार से शुरू करते हैं तो मंगल, बुध और गुरु 3 दिन आपको करना है। कोई भी 3 दिन आप कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। अब करना क्या है, आपको सिंपल सा काम है, बहुत छोटी सी क्रिया है। आपको कागज जो है वो बिल्कुल चौरस काट लेना है। चौरस कागज आप काट लें, थोड़ा बड़ा कागज लें और
उसमें चारों तरफ, जैसे एक कागज है, ये कागज है तो इसमें ऊपर आपका नाम लिखें, नीचे लिखें, इधर भी आपका नाम लिखें और इधर भी आपका नाम लिखें, चारों दिशा में आपका नाम लिखें, और बीच में जिसे बस में करना है उसका नाम लिखें। अब जो जायफल है उसे धो के शुद्ध कर लें और धोने के बाद काली स्याही से आपको लिखना है, काली स्याही से ही जायफल पे सामने वाले का नाम लिख दें। आप ये क्रिया सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, कभी भी करें। अब आपको क्या करना है कि जब ये कागज पे और जायफल पे नाम लिख दिया, फिर सामने वाले का ध्यान करना है, एकाग्रचित्त होकर के उसी का ध्यान करना है और मन में सोचना है कि ये आदमी मेरे बस में हो जाए, ये आदमी मेरे कहे का हर कहा मेरा माने। इस प्रकार से आप मन ही मन 5-7 मिनट सोचें। सोचने के बाद में उस कागज में उस जायफल को लपेट करके आप चौराहे पे रखाएं। अच्छा होगा कि आपके जहां आप रहते हैं उस नगर में या गांव में बबूल का अगर पेड़ हो तो उसके नीचे आप रख के आ जाएं, नहीं तो फिर चौराहे में रख दें। ये काम आपको लगातार 3 दिन करना है। इसमें कोई भारी काम नहीं है, कोई भारी क्रिया नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आप न कर सकते हो या समय आपका ज्यादा व्यर्थ होता हो। इतना सा काम आप करेंगे, आप देखेंगे कि जिस दिन से आप शुरू करते हैं उसी दिन से इसकी असर शुरू हो जाएगी सामने वाले के ऊपर। उसके दिमाग में जिस दिन आपने क्रिया की उसी दिन से उसके ऊपर इफेक्ट चालू हो जाएगी। दूसरे दिन आप अगर वो नजदीक में कहीं रहता है आपके, तो आप देखेंगे कि उसके दिलो दिमाग पे आपके तरफ आकर्षण बढ़ रहा है, शुरुआत हो जाएगी। 3 दिन में वो आपके बस में हो जाएगा। 3 दिन कौन कौन से करने हैं वो आपको बता दिया है, रविवार, सोमवार और मंगलवार, अथवा तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। 3 दिन इस तरफ या उस तरफ कोई भी 3 दिन आप निश्चित करके कर लें ये उपाय। सामने वाला 101% आपका गुलाम हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर एक बार कहूंगा, इस वशीकरण का दुरुपयोग बिल्कुल भी न करें, क्योंकि बहुत पावरफुल वशीकरण है, इसका असर तत्काल होके ही रहता है। तो आप एक कीजिए और किसी भी अपने को अपना बनाइए इसी कामना के साथ। आज के लिए दोस्तों इतना ही।